नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों डिफरेंशिएशन में दोस्तों 12th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 5.3 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछली क्लास में जो है आप लोगों का 5.3 में 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन बताया था। अब जो दोस्तों क्या करेंगे, तो आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमने 5 तक क्वेश्चन बनाए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 5 मैंने बना लिया, इसका मतलब आप लोगों को 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा। तो डायरेक्ट जो है दोस्तों हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वो क्या है, डायरेक्ट हम 8 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि 6 और जो 7 है दोस्तों वो क्या है, सिमिलरिटी है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हमारा दे दिया गया है। अब चलिए इसको हमको डिफ्रेंशिएट, मतलब हम इसमें सब में आप लोगों को पता होगा डी वाई बाई डी एक्स जो है ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या कर लेंगे, डी सी ऑन बोथ साइड, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको जो है डिफ्रेंशिएटिंग करना है विथ, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए तो कर लेते हैं, डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स। चलिए डी कोस स्क्वायर वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी, वन को करना है एक्स के रिस्पेक्ट। दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट में। नई नई है चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए गए हैं, तो आप लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स, चीज़ें आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको हमको करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज़ें बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको या तो कुछ मान लीजिए, नहीं तो क्या करिए, मत मानिए। क्या करिए, मत मानिए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी परेशानी होगी। और यहाँ नीचे में क्या कर सकते हैं, डी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे साइन एक्स, मैंने आपको बोला था चेन रूल का यूज करने के लिए, और ये हमारा डी साइन एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा डी एक्स, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों डी, फिर कोस वाई का भी होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या कर देंगे, डी कोस वाई और गुने डी कोस वाई बटा ये तो हमारा कट जाए, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये हमारा डी एक्स, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बराबर में दोस्तों कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो जीरो, मैं हमने बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, इसको आप टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, कोई दिक्कत, कैसे भी मानिए दोस्तों, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो मानना, मैं तो डायरेक्ट बनाने वाला। चलिए ये और ये दोनों सेम लग रहा है। अब जब भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एक्स के पावर में कोई भी एक्स का जो पावर 2 है, तो क्या करते हैं, पावर को यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। और क्या करते हैं, और यहाँ पे एक्स लिख ले रहे थे दोस्तों, एक्स की जगह यहाँ पे हमारा साइन एक्स। अब पावर में से क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एक घटा रहे थे, तो दो में से एक घटाएंगे एक आएगा, तो हम एक को नहीं लिखते, कोई दिक्कत। और ये साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा कोस एक्स, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमारा ये 2 लिख लेंगे, और ये कोस वाई, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। वो पावर में 1 दीजिए, या लिखिए ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप और आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। क्या स्टेप बढ़ा, ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो क्या करेंगे, डी वाई बटा डी वाई कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, मुझे लगता है आप लोग कोई दिक्कत, ये तो कट ही जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, करेंगे, करिए। किस तरह से करिएगा इसको डिफ्रेंशिएट, तो कोस वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक्स की जगह वाई है, तो ये माइनस साइन वाई या गुने डी वाई बटा डी एक्स बच गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है। ये चीज़ें हम इस तरफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत, कर लिया मैंने। और डी वाई बाई डी एक्स यहीं से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा 2, हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करना है आपका मर्जी है, कॉमन करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए।
अच्छा सर, यहाँ पे देखिए ये जो है ये टर्म और ये टर्म अलग ना है दोस्तों, तो ये सारा टर्म जो इस तरफ आ जाएगा कोई दिक्कत, और ये सारा टर्म इस तरफ आएगा। एक स्टेप और बढ़ाऊँ मैं दोस्तों, या इसी में कर दूँ? चलिए दोस्तों क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -2 कोस वाई, और ये साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सीधे, अच्छा ये इस तरफ जाएगा तो माइनस है इधर, तो दोस्तों इधर क्या जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये हमारा 2, आपको पता होगा बराबर साइन के साइन से इधर उधर जाता है तो हमारा प्लस माइनस का साइन क्या चेंज हो जाता है। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगा। तो क्या करें, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इससे इसमें भाग दे दीजिए। आपने समीकरण में पढ़ा होगा, तो चलिए भाग दे देते हैं। 2 कोस वाई बट्टा साइन वाई, तो यही हमारा देख रहे हैं, ये 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है दोस्तों, कोस वाई, और ये हमारा कोस वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक चीज, एक यहाँ पे मैं रफ में आपको यहाँ पे बताऊँ, इसको आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर 2 2 नहीं काटिए, कोई दिक्कत नहीं काटिए, तो हमारा क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, आपने फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है दोस्तों, साइन 2x, कोई दिक्कत। और ये नीचे में जो आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा साइन 2y, कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे जो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा इतना आ गया, कोई दिक्कत। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स इतना आ जाएगा। नीचे में स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने ऊपर बताया। ये फॉर्मूला होता है, ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 2x बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, इसी तरह ये। चलिए दोस्तों, तो कोई ज़्यादा समझने वाला इसमें है नहीं पॉइंट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम 9 बनाते हैं। 9 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन क्या है दोस्तों, बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको मिस मत करिए, जो भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको घर पे जाके रिवाइज करिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा, घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, इस तरह आप लोग भी क्वेश्चन बनाए, कोई हिचक झिक कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो दोस्तों बेसिक क्लास का फॉर्मूला याद कीजिए और जाके क्वेश्चन जो है बनाइए। आप लोगों से क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। 9 हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, y बराबर हमारा क्या दे दिया गया है, साइन इनवर्स, क्या दिया दिया है वो, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हमारा दिया गया है। इसमें हमको आप ऊपर में जैसे देख सकते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सब पूछा जा रहा है इसमें। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, सीधे क्या कर देंगे, डी सी ऑन बोथ साइड्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा डी साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा डी एक्स। आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो सही है। इन्वर्स ट्रिगो में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया दोस्तों, इतना का जो फॉर्मूला हो जाता है वो दोस्तों, वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, इसका आप लोगों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, टू, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है 2। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, आप लोग याद करिएगा दोस्तों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं याद करिएगा तो आप लोग क्या करिएगा, कन्फ्यूज कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए,
फॉर्मूला जो है इसका याद होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता था दोस्तों, ये जो देख रहे हैं इसका जो फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट क्या हो जाता था दोस्तों, 2 tan 1x। कोई दिक्कत दोस्तों, क्या हो जाता था 2 tan 1x बटा dx। सीधे फॉर्मूला इसका हम बिठा दिए, कोई दिक्कत। अब चलिए हमारा 2 कांस्टेंट है, तो 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बहुत ही आसान है, तो निकाल दिए बाहर। और d tan 1x और dx। तो आप लोगों ने पता है दोस्तों tan 1x का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है, मैंने ये आप लोगों को क्या बताया था, 1 बट्टा क्या बताया दोस्तों, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मतलब डी वाई बराबर जो देख रहे हैं हमारा दोस्तों, ये जो आंसर आ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा हो गया। आप लोगों को मैंने बताया साइन इनवर्स में जो इनवर्स ट्रिगो में मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था, 2 tan 1x बराबर होता है साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये जाके फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना चाहिए। बगैर फॉर्मूला का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे आपके पास फॉर्मूला है तो आप क्या करिएगा, मिनटों में फॉर्मूला बना लीजिए। नहीं तो आप क्या करिएगा, आप पहले उसको सोल्व करिए। आपसे सोल्व भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ को सोल्व करना आसान नहीं होता है, फॉर्मूला को ड्राइव करना आसान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों क्या करिए, आप पहले जाके फॉर्मूला को याद करिए। अगर आप अच्छा जो क्वेश्चन रिजल्ट चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला सारा जितना भी है याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला के बगैर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो 10वां जो क्वेश्चन नंबर है, आप बिल्कुल आसान है, 10वां बन जाएगा, इसलिए 10वां मैं नहीं बनाने वाला हूँ। 11वां क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 11 बोल रहा है दोस्तों, वो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। क्या है दोस्तों, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमको बोला जा रहा है फाइंड, सब में बोला जा रहा है इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, तो आप लोगों को चलिए सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, डी सी ऑन, मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वाई को इसको, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डी सी करेंगे। चलिए, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत। और इसको करेंगे, अब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप लोगों से क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो दोस्तों क्या होता है, 2 tan 1x। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan 1x। कोई दिक्कत, और ये हमारा dx, कोई दिक्कत, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए दोस्तों, 2 तो कांस्टेंट है, जिस तरह से 2 हो गया, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि इस तरह से बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तब वो कुछ तरह से क्वेश्चन बनाएगा, तो उसको फिर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। फिर भी क्या है, ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इन्वर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ट्रिगो का फॉर्मूला याद करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को फॉर्मूला जो याद करना पड़ेगा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने 11 बना दिया। अब जो है 12 12 भी आसान है, 13 भी आसान है दोस्तों। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14, 14 भी, ये भी क्या है दोस्तों, फॉर्मूला पे ये ज़्यादा कुछ है नहीं, और सब फॉर्मूला पे ही है दोस्तों। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब एक ही जैसा है दोस्तों। बस क्या करना है, इसमें इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला जो है पुट करना है, और आपसे क्वेश्चन मिनटों में बन जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को देखा दोस्तों फॉर्मूला का कितना महत्व है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन जो है मिनटों में बन जाएंगे, कहीं कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम क्या करेंगे,
15 बनाने वाला है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15? हमारा 15 क्या है क्वेश्चन नंबर? वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, ये हमारा दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? dy/dx पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह कर देंगे दोनों तरफ dc ऑन बोथ साइड्स। ठीक है दोस्तों, dc ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कर लीजिए dy/dx, इसको सेक इनवर्स 1/2x² - 1, कोई दिक्कत? और ये हमारा dx। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ें मैं बता दूं दोस्तों, देखिए ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये देखिए आप लोग, सेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोस होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक का उल्टा कोस होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? 1/कोस थीटा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को इससे कोई परेशानी आ रही होगी। उसी तरह दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था सेक इनवर्स थीटा बराबर 1/कोस इनवर्स थीटा। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। कोई दिक्कत दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़, ये थीटा नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या करिएगा, एक्स मान लीजिएगा। थीटा क्यों मानिएगा? यहाँ पे एक्स मान लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? 1/कोस इनवर्स एक्स। इस तरह से मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा क्या करिए, मान लीजिए लेट, लेट क्या करिएगा यहाँ पे, आपको मैं समझा दूँ, लेट सेक इनवर्स 1/2x² - 1, ठीक है, बराबर लेट क्या मान लेंगे दोस्तों? लेट इतना बराबर मान लेते हैं, थीटा मान लेते, कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए इतना बराबर हम थीटा, इतना बराबर हम इतना बराबर हम थीटा मान लेते, कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख रहे हैं सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा दोस्तों, तो इन्वर्स से सेक थीटा हो जाएगा बराबर 1/2x² - 1। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा, ठीक है, तो 1/कोस थीटा होता है। तो ये हमारा हो गया कोस थीटा। ठीक है, आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये हमारा 2x² - 1। चलिए ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा 2x² - 1 इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोस थीटा बराबर हमारा इतना, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? अब ये कोस इधर आएगा, तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा 2x² - 1। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कहीं कोई। और थीटा को क्या माने हुए दोस्तों? थीटा को क्या माने हुए हैं हम? डायरेक्ट इतना माने हुए हैं। तो इतना का, इतने के बदले हम इतना लिख सकते हैं, मतलब कि इसके बदले हम कोस इनवर्स 2x² और ये -1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब ऊपर वाला चीज़ हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं बिल्कुल आप लोगों को आसान में भी ये भी मिटा देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो चलिए सीधे हम, तो चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्या था हमारा सॉल्यूशन में ही हम क्या आए थे, dy/dx इज इक्वल टू क्या था हमारा दोस्तों? चलिए एक बार थोड़ा और इसको मिटा देते हैं अभी। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन, चलिए आप नीचे देख रहे हैं, ये आप वीडियो है रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप लोगों को तो कहीं कोई परेशानी। चलिए dy/dx बराबर क्या था दोस्तों? dy/dx हमारा था d, क्या था दोस्तों? सेक इनवर्स 1/,
क्या था दोस्तों, सेक इनवर्स 1/2x² -1 इतना था, और ये हमारे नीचे में क्या था, dx। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इतना बराबर हमारा कितना आया, अब नीचे में यहाँ पे अभी लिखा ही हुआ है, देखिए ये आया। थीटा को हम क्या माने थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, ये इतना माने थे, ठीक है दोस्तों। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 2x² - 1, तो क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 2x² -1 बटा dx। कोई दिक्कत दोस्तों, इसको हम इसमें लिख लिए। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब इतना तो आप लोगों ने इसको लिख दिया। अब चलिए दोस्तों, इसका जो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, आप लोगों को कुछ याद होगा, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है, चलिए अब मैं आप लोगों को समझा। अब फिर क्या कीजिए दोस्तों, लेट क्या कर लिए, लेट लेट कोस इनवर्स 2x² -1 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x² -1, ठीक है दोस्तों, 2x² -1। कोई दिक्कत, ये हमारा इतना आ गया कोस स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला है ये इतना आ गया, तो यहाँ पे देखिए 2x² -1 बराबर इतने, तो हमको जो वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये x² है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 2x² है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत दोस्तों, क्या करेंगे, कोस थीटा -1, कोई दिक्कत, और ये बट्टा में क्या कर लेंगे दोस्तों, ये 2, कोई दिक्कत, बराबर x², ठीक है। कोस इसको इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह से आ गया, और इसको हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे, ये x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हमारा, ये स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या होगा, कोस थीटा -1/2। आप लोगों को ये चीज़ें पता होगा, ये चीज़ें आप लोगों को क्या होगा, ये चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा कोस 2 थीटा के बराबर आता है, ठीक है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं वैल्यू, ये जो वैल्यू आप है दोस्तों, ये किसके बराबर आता है, या नहीं है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है, आप लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा है, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है ये दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए ये पढ़ा है आप लोगों ने, तो यहाँ से दोस्तों हमको क्या निकालना है, यहाँ से हम लोगों को दोस्तों क्या निकालना है, कोस, यहाँ से हम लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को चीज़ें पता चल रही होगी, यहाँ से हम ये इसको क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस इतना क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए हाँ अब जो है चीज़ें स्पष्ट होगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है दोस्तों। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 को जो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको हम क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए, तो अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। चीज़ें क्या समझ में आएगी दोस्तों, क्या क्या है हमारा, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, कोस, चलिए डायरेक्ट ढंग से मिटा देते हैं इसको। क्या दोस्तों इसमें फॉर्मूला क्या है, समझने वाला है, जब तक आप लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया।
अभी आपने क्या देखा दोस्तों, कोस टू थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, अभी आपने दोस्तों क्या देखा, टू कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से आ गया। मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों को समझने में कहीं कोई परेशानी आ रही है। ठीक है दोस्तों, इतना का वैल्यू जो है हमारा इतना आ गया। अब यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, अब इसी को अगर हम थीटा मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसी को हम थीटा मान लेते हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आया हमारा दोस्तों, तो इसी में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। इसी में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चीज़ें, आप लोगों को जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, तो समझने के लिए आप लोगों को दोस्तों ट्रिगो का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसको जो है आप लोग ड्राइव करना सीखिए। ड्राइव में आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, कोस टू थीटा बराबर ये ट्रिगो में फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं यहीं पे आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहीं पे आप क्या करिए दोस्तों, इसी में जो है वैल्यू फाइंड करिए। इसी में क्या लिख दीजिए, ये एक्स जो देख रहे हैं दोस्तों, एक्स में क्या लिख दे, एक्स में क्या हम पुट कर सकते हैं, एक्स में क्या करिए कोस इनवर्स, और ये क्या करिए दोस्तों, तो टू एक्स, मतलब यहाँ पे क्या करिए, एक्स के जगह कोस थीटा, तो मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये देख रहे हैं दोस्तों, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या वैल्यू आ जाता है हमारा, कॉस टू थीटा, तो मतलब कोस इनवर्स और कोस टू थीटा। कोई दिक्कत, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, आप लोग जैसे पता होगा ये टू थीटा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टू थीटा, यहाँ पे थीटा हम किसको माने हुए हैं दोस्तों, थीटा जो हम माने हुए हैं किसको, कोस इनवर्स एक्स को माने हुए हैं ना दोस्तों। जैसे कि आप लोग थीटा बराबर क्या मानेगा, कोस एक्स। अरे थीटा, देखिए आप लोगों ने क्या माना है दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है दोस्तों, थीटा माना है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो हमारा कोस थीटा बराबर एक्स है ना दोस्तों, तो यही है हमारा दोस्तों। तो थीटा बराबर क्या है दोस्तों, हमारा एक्स। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको एक्स से, मुझे लगता है अब आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोग जो है इतना समझ गए। चलिए, इस क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस इनवर्स, और ये कोस थीटा, कोस टू थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये होता है डी एक्स। चलिए, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाता है, सीधे क्या आ जाएगा दोस्तों, टू थीटा। और थीटा जो माने हुए हैं दोस्तों, थीटा हम किसको माने हुए थे, थीटा हम माने हुए हैं कोस इनवर्स एक्स, यही ना माने हुए। तो दोस्तों क्या हो गया, टू, टू हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर, तो कोस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। आप लोगों ने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो हमारे ये क्या, माइनस टू वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। कोई दिक्कत दोस्तों, तो चीज़ें आप लोगों ने समझा दोस्तों। अगर आप लोगों को ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन आसानी से बना दीजिए। मैंने आप लोगों को ट्रिगो का जो है डेरिवेशन करके भी बताया। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।